अब खबर आपको कोरबा के पोरी उपरोड़ा की बता रखे हैं, जो खबर सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें आखिर कितने निचले स्तर तक फैल चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर हालांकि इस घटना के बाद की है। हुआ क्या था जरा वो समझ लीजिए। यहां बंजारी में एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां 10 माह की बच्ची नायरा का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए और उसमें हुई गलती को सुधारने के लिए 500 रुपये की रिश्वत की मांग इस गरीब महिला से की गई। पैसे की मांग के बाद इस निर्धन गरीब मां ने घर के चावलों को बेचा तो 200 रुपये का इंतजाम हो गया। पति की मजदूरी से 200 रुपये ले लिए और 100 रुपये पहले के जो बचे हुए रखे थे उनको मिलाकर 500 रुपये में अपनी बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की त्रुटि को सुधराने के लिए चली गई। अब इस खबर को देखकर समझकर आप जरा ये सोचिए कि भ्रष्टाचार की दीमक किस तरह से निचले स्तर पर भी पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। घर की छत पक्की नहीं है, फर्श गारे मिट्टी से बना हुआ है, दीवारें आपको नजर आ रही होगी कच्ची बनी हुई है, दरवाजे आपको लकड़ी और खपरेल के दिखाई दे ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो परिवार मजदूरी करके पैसा कमाकर और अपना जीवन यापन कर रहा होगा, उसके लिए जो काम मुफ्त में होना है उसमें भी पैसे लग रखे हैं और वो पैसे भ्रष्टाचार के लग रखे हैं। और जानबूझकर कई बार इस तरह के सिस्टम को क्रिएट किया जाता है कि पहले इस तरह प्रमाण पत्रों में गलती कर दी जाए और फिर उसको सुधराने के नाम पर पैसों की उगाही की जाए, पैसों की वसूली की जाए। और सिर्फ हम इस खबर को दिखा ही नहीं रहे, लेकिन इस खबर में जो दूसरा पार्ट है, जो नर्स जिसने 500 रुपये की रिश्वत की मांग की, हम उसके घर भी पहुंचे। हमने उसका भी वर्जन लेने का प्रयास किया, लेकिन उसके घर पर ताला लटका हुआ मिला। ये उस ताले की तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर उस गरीब परिवार की तस्वीर है, उस गरीब परिवार का घर है जो अपने इस गारे मिट्टी के मकान में रहकर मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है और उससे पैसों की डिमांड हो रही है। तो दूसरी तस्वीर हम उस नर्स के घर की भी दिखा रखे हैं जिसने पैसों की मांग की है। मैं सिर्फ इसमें इस नर्स को दोषी नहीं मान रहा हूं, पूरे सिस्टम का दोष है जो वहां स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य महकमे में बना हुआ है। लेकिन तहसीलदार तुलाराम भारद्वाज ने, माफ कीजिएगा, यहां तहसीलदार ने मिसाल कायम की और तहसीलदार खुद वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सहायता राशि उन्हें दी गई है और न सिर्फ सहायता राशि दी बल्कि उन्हें चावल भी मुहैया कराया गया, जिस चावल को बेचकर उसने अपनी बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की त्रुटि को सुधरवाया था। लेकिन ये तो सब हुआ, मगर इससे इतर जो हुआ वो सबसे ज्यादा खास था। वो क्या हुआ? वो भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के पीछे के जो किरदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ तहसीलदार बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी मदद करने जा पहुंचे, क्योंकि जब मामला सामने आया तो आप पैसे भी दिए, फोटो भी क्लिक कराई और उसके बाद फिर ढिढोरा पीटते हुए भी दिखाई दिए होंगे। लेकिन मैं इन सब तस्वीरों को तो चूंकि एलिमेंट्स हैं इसलिए दिखा रहा हूं, मगर इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि उन जिम्मेदारों का अभी तक कोई वर्जन निकलकर सामने नहीं आया जो वाकई में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं बात स्वास्थ्य महकमे की कर रहा हूं और इस वक्त तुलाराम भारद्वाज एसडीएम पोरी उपरोड़ा के हमारे साथ जुड़ के गए हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। भारद्वाज जी, ये खबर तो आपको पता चली गई होगी कि कैसे चावल बेचकर 200 रुपये इकट्ठा किए, 200 रुपये पति की मजदूरी से 100 रुपये पुराने इकट्ठा करके और स्वास्थ्य विभाग में 500 रुपये उस नर्स को दिए ताकि एक गरीब महिला अपने बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की त्रुटि को सुधरवा ली। ये खबर आपको पता होगी। जी, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जी ये संज्ञान में आया। ये बहुत ही दुखद क्या बात कार्रवाई है और हुई तुलाराम जी? आपत्तिजनक है। जी, इसमें क्या कार्रवाई हुई तुलाराम जी? इसमें जैसे संज्ञान में आई बात, कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिया और हमने भी तुरंत तहसीलदार को भेज के वहाँ पे जांच कराया। जांच में भी गांव वालों ने भी इसकी पुष्टि किया और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि भाई ये इस तरह से इनके पूर्व में भी शिकायत मिलती रही है करके, और उसका एक रिपोर्ट बना के हमने बीएमओ को निर्देशित किया है। उसमें तत्काल कार्रवाई करना है और
इसमें कल नोटिस जारी हुआ है उनको, और निश्चित ही प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं तो सिर्फ ले रहे हैं। और मतलब ही कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ या फिर बीएमओ को भी हुआ? आगे भी जो और जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हुआ है। नर्स ऐसे ही थोड़ी ना रिश्वत की मांग कर रही होगी, उसके ऊपर भी किसी का वरद हस्त रहा होगा जांच में, तो उसको भी आना चाहिए। बिल्कुल उस चीजों को भी देखेंगे कि कहीं ऊपर से कहीं उनके विभाग में भी कहीं भी कोई इस तरह से कोई बात होगी। नहीं, इतनी हल्की बात नहीं है ना तुलाराम जी, मैं आपको ऐसे ही फोन लगाकर आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं एक परिवार जो अपनी मजदूरी करके पैसे कमा रहा है, जिसके घर में 100 रुपये भी नहीं है, वो अपने घर के राशन को बेचकर अपने बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र को सुधरवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आप सोच रहे हैं इतना गंभीर मामला, उसको ये भी नहीं पता कि अगर राशन बेच दिया शाम को खाएगा क्या। वो जब इस परिस्थितियों में आ जाए तो फिर सोचने की बात होती है कि जो भ्रष्टाचार की दीमकें हैं वो कितने निचले स्तर पर अब ग्रसित करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कहना है। और ये पूरा क्षेत्र चूंकि गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इसमें जो भी इस तरह से गलत तरीके से मतलब काम करेंगे उस पर कार्रवाई भी होगी, और अपन सुनिश्चित करेंगे कि बाकी सब जगह भी सब व्यवस्थित रहे और इस तरह से कहीं शिकायत न मिले। अपन ये इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं अपना नंबर भी सभी जनप्रतिनिधियों को भी दे रखा हूँ कि तत्काल मुझे कहीं से भी कोई इस तरह से कोई बात आती है तत्काल बताएं करके, ताकि अपन कार्रवाई कर सकें। जो नर्स रिश्वतखोरी कर रखी थी, पैसों की डिमांड कर रखी थी, वो कहां फरार है, कोई जानकारी है? क्योंकि हमारी टीम पहुंची थी, उसके यहाँ ताला लगा हुआ। मैंने बीएमओ से बात किया है तो वो कहीं गई छुट्टी लेके, 2 दिन की छुट्टी लेके। वो उनका ये कहना है कि भाई वो ये इस घटना की जानकारी नहीं थी और छुट्टी लेने आई थी, तो 2 दिन का छुट्टी दिया गया है करके। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीएमओ के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं तुलाराम जी, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल अपन उस चीज को भी देखेंगे, इसमें कोई भी अगर जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग कितना वक्त लगेगा कार्रवाई में? कार्रवाई में तो जल्दी, हमने तो उसको कल जांच करके बीएमओ को निर्देशित कर दिया है, उसको तत्काल कार्रवाई करें करके। और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई होगी, इस सप्ताह ही होगी कार्रवाई, जल्दी होगी। नहीं तो मैं 1 वीक के अंदर फिर आपसे चर्चा करूंगा, और कार्रवाई को लेकर मैं उम्मीद जताता हूं कि आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब को आप इस पूरे मामले की विस्तार से रिपोर्ट भी देंगे, या फिर ऐसा मामला अगर कलेक्टर साहब को भी रात में मैं रिपोर्ट दिया हूँ, और कलेक्टर साहब मंगे भी थे, रिपोर्ट भी मंगे थे, और पूरा परिस्थितियों से अवगत कराया। फिर आपसे बात होगी जब कार्रवाई हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, जब कार्रवाई हो जाएगी तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फिर से फोन पर जोड़ूंगा और आपको धन्यवाद प्रेषित करूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो मजबूर गरीब परिवार हैं उनकी समस्याओं को हम अपनी समस्या समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है, उनको राशन दे दिया गया, उनको पैसे की मदद कर दी गई है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो दूसरे परिवारों को इस तरह से परेशान न करें। ये भी आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको बता रखे गए।